हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अमित रोजगार चैनल में। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, जो एसएससी जीडी में 2026 में एग्जाम हुए थे, उनके मैथ सॉल्यूशन की। हम मैथ सॉल्यूशन कराई थी हमने पिछली क्लास 28 अप्रैल 2026 की फर्स्ट शिफ्ट करी थी। आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2026 की सेकंड शिफ्ट। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 28 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट है आपकी, लिख रहा है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो हम कैलकुलेशन आप अच्छी कर लें, क्योंकि 15 मिनट में आपको करने होंगे 20 क्वेश्चन। आपकी कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, वहां पर सोचने की क्षमता, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आपका 78 प्लस 69 माइनस, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट खोल करते हैं। 36 34 कितने हो गए आपके? जोड़ लो इनको। 36 34 हो गए आपके, 6 40, 40 और 20 60 हो गए, प्लस 85 और माइनस 49 प्लस 32। अब हल कर लो आगे। देखो, एक लाइन में हल कर लेते हैं इसको। पहले पहले जोड़ लो, प्लस प्लस के जोड़ लो, पहले माइनस माइनस के जोड़ लो। 5 2 7, 7 7 और 9 कितने हो गए आपके? 16, 16 और 8 कितने हो? 24, 24 की 4 हो गए, हासिल है 2। अब देखो, 3 3 और 8 कितने हो गए तुम्हारे? 13, 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 6 13 6 हो गए आपके 19, 19 और 7 26। अब माइनस माइनस की जोड़ लो। 9 6 4 10। अब घटा लो, इसमें कितने बचे? एक 14, 14 में से 9 गए, कितने बचे आपके? 14 में 9 गए 5, यहाँ क्या बचे? 5। 5 में से 0 आएंगे 5, और आपके दो दो में से एक गए 1। आंसर आ गया 155। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन सही है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है 59, 59 हो गया, प्लस ब्रैकेट हल कर लो। ऑफ का मतलब होता है गुणा। 18, 18 गुणा 2 करेंगे 36, माइनस, और 36 में हम देंगे 3 का भाग क्या बार चला जाएगा? 12 बार, प्लस 44 माइनस 44 माइनस 21, और प्लस ऑफ का मतलब तो गुणा ही है, गुणा कर लो। 13 दूनी 26। अब करो आगे। अब जोड़ लो, प्लस प्लस के कर लो, माइनस माइनस के अलग कर लो। चलो एक एक आसान तरीका बताता हूँ। 21 है और 26 है, इसको घटाएंगे कितने बचेंगे? प्लस के 5 बचेंगे यहाँ पर। अब देखोगे 36 और 12, 12 में से 36 में से 12 घटेंगे, कितने बचेंगे? 24। अब सब जोड़ लो। 44 और 5 कितने हो गए आपके? 44 5 तुम्हारे 49, 49 59 प्लस 24 प्लस, अब डायरेक्ट सब जोड़ लो। 9 4 13, 13 और 9 कितने हो गए? 22, 22 की 2, हासिल लगे 1 4 और 2 6, 6 5 11 और 1 12। 100 ना, सॉरी, 122 का आंसर भी नहीं, जोड़ने में गलती हुई। 9 4 13, 13 13 और 9 22, 22 की 2, हासिल लगे 2 हो गए। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13। 132 आंसर, 132 ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.4 गुणा 0.4 प्लस 0.02 बटे 0.03 गुणा 0.3 प्लस 0.03। अब इसको हल कर लो। ऐसे पॉइंट पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे नीचे। आपको आसान तरीका बताता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे जीरो बढ़ा लो, गुणा पॉइंट पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो, प्लस, अब इसे पॉइंट पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2/100। अब ऐसे ही नीचे हल कर लो। 3/10 गुणा 3/10 प्लस, आपको हटाओ जीरो, 3/100। अब इसके गुणा इसमें कर दो, इसके गुणा इसमें कर दो। अब देखो आगे क्या? 4 चौक 16/100 प्लस 2/100। अब क्या है? 9, 9/100, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 9 हो जाएगा, बटे इसकी गुणा इसमें 100 हो जाएगा, प्लस 3/100। हर बराबर है इनके सबके,
अब देखो हर बराबर है, 16 और 2 कितने हो गए 18 बटे 100 बटे 9 और 3 कितने हो गए 11, 11 बटे 100। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगी और आपके आ जाएगी 9 और 2 12, सॉरी 9 और 2 12 होते हैं, 9 और 3 12 कितने हो गए 18, 18 बटे कितने हो गए 12, 6 से काट लो, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, कितने आ गए आपका 3 बटे 2, 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1.5, आंसर आ गया आपका 1.5। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते, ऑप्शन हो गया आपका पहला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन की एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो नीचे यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी बी। नीचे क्या होगा ए गुणा बी, और आपके नीचे ए गुणा बी आ जाए तो उसको आप, आपका आंसर हो जाएगा 4। आपके नीचे हो में ए स्क्वायर फिर गुण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आंसर होता है 2, 2 होता है, इसलिए आपका आंसर ए गुणा बी आ जाए तो आपका आंसर होगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए तो उसका आंसर होगा 2, आपका आंसर होगा 4, ऑप्शन ए। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आइए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। आपका आंसर इसका होगा, चौथे का आंसर कितना था 4, ऐसा है ए प्लस ए गुणा बी, बी का होता है 4, सही है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, गलती हुई, पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है 81.58 का स्क्वायर माइनस 2942 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, आपको फॉर्मूला तो पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी। अब इसको हल कर लो, अब इसका मान इसमें रख दो 81, जोड़ लो इसको, कितने हो गए आपके के 81.58 प्लस 29.42, हल कर इसे, अब इसे हल करो, 81.58 माइनस 29.52, हल करो इसे, आपके के कितने आ गई 111 हो गई थी, 111 गुणा, अब इसको इसमें से घटा दो, 6 बचे, 4 5 में से एक जाएगा, कितने बचे 1 पॉइंट, आप काटो घटा लो, 1 से 11, 11 में से 9 गए, आपके कितने बचे 2, और यहाँ पे बचे आपके 7, 7 में से 2 जाएंगे 5, इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर लो, अब आसान तरीका, 5 2 1 6, पॉइंट यहाँ पर 111, 6 1 2 5 गुणा 6 2 6 1 2 5, एक और बार कर लो, 6 1 2 5, हल करो इसे, 6 हो गई यहाँ पर, 7 होगी, 6 1 3 9 होगी, 5 2 7 और एक 8, 5 और 2 7, 5 57, 79.76, आपका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी। छठे क्वेश्चन की ओर चलते, छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, छठा क्वेश्चन है आपका, छठे क्वेश्चन को देखो, एक ये फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे होगा देखो, ए स्क्वायर हो गया, दो संख्या है, बी स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, प्लस 2ab, 2ab है आपका फॉर्मूला होगा, देखो इस फॉर्मूले में रख लो इसे, आपको आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है गए। अब आपका ए का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, देखो 320 प्लस 180, ए बी का मान रख लिया, कितना होगा कि 0, 300, 320 और 180 कितना होगा आपके 500, 500 को वर्ग कर दो, 500 का वर्ग कितना होगा आपका 5 का 25 होगा, और 4 जीरो पीछे बढ़ा दो, 5 का 25 4 जीरो, आपका आंसर होगा ए। और अब चलते हैं अब सातवां क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 है और एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। आपका परिमाप, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है आपका 4a, 4a बराबर कितना है 120,
काट लो इसे, 4 से क्या बार कट गया, 4 दिया 12, 30 बार कट गया। अब देखो, और आपका विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका 4a² बराबर b² ना d1 प्लस d²2। इस फॉर्मूले में रख लो। आपका d1 का मान तो दे रखा है, कितना आपका d1 का 36, कर लो 4 गुणा आपको 30 है, 30 का वर्ग स्क्वायर प्लस बराबर 36 स्क्वायर प्लस एक dx को हम x मान लेते हैं, x²। आप देखो इसको करो आप 4 या क्या का वर्ग है, 30 9 904, 30 का बराबर 36 का वर्ग निकाल लो। 36 का वर्ग याद नहीं है तो आप देखो 36 का वर्ग निकालना सो तरीका, इसका वर्ग करो 36 और इसका वर्ग करो 3 का 9, इसकी आपस में गुणा करो 6 ते 18, 18 दूनी 36, 36 हो गए, इकाई अंक छोड़ कर 36 जोड़ दो, 6 9 9 3 12, 1296, 1296 हो गई प्लस x²। अब इसको कटा लो जाके, इसकी गुणा यहाँ में कर देंगे 3600 माइनस इसको इधर ले आओ 1296 बराबर x² हो गई। अब घटाओ, यहाँ पे मान लो 10 है, 10 में 6 गए 4, यहाँ क्या बची 9 0, यहाँ पे क्या बची आपकी 5, 5 में 2 गए 3, यहाँ क्या बची 2। अब 2300 x², 2304, 2304 किसका वर्ग है देखो, ये किस ये होनी चाहिए आपकी एक बड़ी संख्या की किस वर्ग के पास है, 25 5 के वर्ग के पास है, 5 के वर्ग से छोटी होनी चाहिए, तो आपकी छोटी किससे है, 4, 4 का वर्ग आपका x बराबर आपका होगी 4 की, 4 किसके पीछे आती है आपकी, एक 8 के पीछे आती है और आपकी 2 के पीछे। तो इसमें ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन क्या है आपका 4 8, 8 के पीछे 48, 48 के पीछे 8 आ रही है, तो ये है 48 का वर्ग, 48 आंसर। 23 24 48 एक, आपको वर्ग 1 से 50 तक याद होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपका ऑप्शन हो गया 7 का दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल। आपको 8वें क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल फॉर्मूला, आपको कि जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में इस सवाल के ऊपर 84 शिफ्टों में से कम 40 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया था। इसका फॉर्मूला आपका क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर माध्यिका गुणा ऊंचाई, ऊंचाई होगी। अब रख लो आपकी माध्यिका, माध्यिका तो दे रखी है, माध्यिका कितनी है आपकी 30 है, 30 रख दो। आपकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर गुणा क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल इसकी गुणा इसमें कर दो, कितना आ गया आंसर 12 × 36, 360 आंसर आ गया 360, 8 का ए आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की क्या कहता है, इसका HCF लिखा रही है। 9वां क्वेश्चन 0.48 और 0.64 HCF क्या हो, एक संख्या को काट सके, से बड़ी संख्या आपकी देखो कौन सी काट सकती है, ऑप्शन से देख लो बड़ी से बड़ी। पहले ऑप्शन ले लो 16, 16 काट देगी, 3 बार काट देगी, 16 से 4 बार काटेगी, 16 से 5 बार। अब ऑप्शन ऑप्शन ए तो सही है आपका, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए सही है। अब 8 से काटो, माध्य का बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए आपकी, 8 8 भी काट देगी, छोटी है आपकी, ये नहीं हो सकता। 32 32 काट ही नहीं सकती, 48 48 से 48 कट जाएगी, 64 नहीं कर सकती। आपका ऑप्शन होगा ए। चलते हैं 9वें क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन है आपका 16 आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 10 15 और 20, छोटी से छोटी संख्या देखनी। पहले ऑप्शन ले लो ए, ए ऑप्शन है आपका 120, 120 से आपकी
8 से काटो, 8 से कट जाएगी, 120 के बार कट जाएगी, 8 है, 15 मट्ठी 120, 10 से 12 बार, 15 8 बार, 20 से 120 कट जाएगी आपकी, चारों संख्या से कट रही है। अब ऑप्शन ले लो बी, बी 150, 150 तो आपकी 8 से नहीं कटेगी। अब ऑप्शन ले लो सी, सी कौन सा, 180, 180 कट जाएगी, 20 से कट जाएगी, 15 से, 15 से नहीं कटेगी, 10 से कट जाएगी, 8 से, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन ले लो एक 200, 200 ले लो, 200 से 20 से कट जाएगी, 15 से, 15 एकम 15, 5 नहीं कटेगी, ये भी ऑप्शन, आपका ऑप्शन होगा ए 120। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है आपका, एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई, लंबाई कितनी है आपकी, 4.56 मीटर में है, तथा चौड़ाई, चौड़ाई आपकी बी, चौड़ाई आपकी 7.68 मीटर में है ये भी, उसके समान आकार की चौकोर टाइल से पूरी तरह से पक्का किया गया है। इस कार्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल का आकार सेंटीमीटर में, क्या सेंटीमीटर में पूछा आपको, ये मीटर में, मीटर में सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 की गुणा करेंगे, 100 की गुणा करके आपको पॉइंट हट जाएगा इसमें, 100 की करेंगे, 100 से पॉइंट घटाएंगे, 100 की गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगी, तो आपकी 4 5 6, आपकी होगी 7 6 8। आपको पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 12 से काटो, 12 से कट जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या, देखो आपको एचसीएफ ले लो, एचसीएफ ले लो, 45 6 7 6 8, एचसीएफ लो, एचसीएफ कितना हो सकता है इसका, आपको ले लो, पहले 2 से काट लो, 2 बार कट गया, 2 बार 8 बार, 2 से काटो 3, 2 से 2, 2 8 बार, 2 से 4 बार, 2 चौक 8, 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नहीं 8, 2 2 नहीं 4, फिर काटो इसे, 2 से कटे फिर, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, फिर काटो इसे, 2 से काटो, 2 नहीं 18, 2 नहीं 18, 2 छक्का 12, अब 3 से काटो इसे, 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 नहीं 27, 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6, आगे कट नहीं सकती, अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, आपका आंसर आ गया 24, 24 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन, आंसर हो गया आपका तीसरा। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन, ए बी से 5 गुना अधिक है, ए है ना, बी से 5 गुना अधिक है, 5 गुना, 5 गुना अधिक हो गया आपका, क्या ये कह रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी से, 5 ऊपर रख लो, एक से कितना आ गया, 1 गुणा 100, कितना होगा, 500%, 500% हो गया, ऑप्शन आपका बी। अब चलते हैं आपका 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 4% की हानि हुई है तो 22 का मान क्या है, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य के समान है। आइए चलते हैं क्या कहता है, ये कह रहा है 120 सीपी बराबर 22 विक्रय मूल्य एसपी, एसपी के बराबर हमने बराबर कर दी। अब देखो सीपी को इधर ले जाओ, सीपी है, और एसपी को नीचे ले आओ इसके, और 120 को बाई के नीचे ले आओ, सीपी बटे एसपी बराबर 120 ना, वाई, वाई बचे आपका बटे 120। अब सीपी आपकी 22 है और एसपी कितनी है आपकी 120। अब क्या कह रहा, 4% की हानि होती है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, 4% की हानि होती है किस पे, 120 पे, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक होगा एसपी से, जब भी तो हानि हो रही है, तो निकाल लो 120 पे क्रय मूल्य लगा लो, 120 गुणा क्रय मूल्य 100, क्या क्या हानि हो रही, 4 की कितने बच्चे 96, काटो इसको, 12 से काट लो, 12 एकम 12, 10 बार कट गई, 12 से 8 बार, काटो इसे, 4 से, 4 से कै बार कट गई, 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से काटो, 2 से कितनी बार गई, 5 बार, कितना आ गया एसपी तुम्हारा, 5 गुणा 25, कितना आ गया 125, आंसर हो गया आपका ए।
अब चलते 14वें क्वेश्चन के। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 14वां क्वेश्चन कह रहा, आर अकेला एक कार्य को 40 दिन में करता है। आर अकेला एक कार्य को 40 दिन में कर रहा है और पूरा कर सकता है। एस अकेला उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? एस। उसको 50 दिन में। एलसीएम तो लेने बता दिया मैंने। एलसीएम कैसे लेना है? एलसीएम ले लो। 4 से 50 से कितना आ गया आपका? कितना? 200। क्या बार कटेगा? कि देखो, 4 से काटो। 4 से 5 बार, जीरो 5 बार कट गया, और 5 से 4 बार। अब ये क्या कह रहा है? वे मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं। टोटल कितना हो गए थे? 9 हो गए। 10 दिन तक कार्य करते हैं। कितना करे इनने? 90। 90 कार्य कर दिया दोनों ने मिलकर। कुल कार्य का कितना भाग पूरा हुआ? कुल कार्य आपका 90 काम कर चुके थे, और 200 में से अब काटो इसे। जीरो से जीरो खत्म, कटेगी नहीं। 9/20। आपका आंसर आ गया दूसरा, 9/20। अगले क्वेश्चन के 15वें क्वेश्चन के 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एम प्लस आर एक कार्य को 8 दिन में करता है। एक कार्य को 8 दिन में कर रहा है। और आर प्लस पी उसी उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। पी प्लस एम मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। पी प्लस एम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा आपका? 12 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी और 8 से भी। आपका 48 हो गया डायरेक्ट। निगाहों में एलसीएम लेना आनी चाहिए। 48। 8 से 6 बार कट गया, और क्या बार कट गया? 7 बार ना, 8 बार कट गया। 8 6 48। अब 12 से काटो। 12 से 4 बार 48। अभी कह रहा पी का अकेला कार्य का है। अब टोटल कर लो। एम एम 2 बार है इसमें, आर भी 2 बार है, पी भी 2 बार है। दो हो गई, 2 कॉमन ले लो पहले ही। एम प्लस आर प्लस पी। टोटल कितना आपका? टोटल हो गया 6 4 18 हो गई। 18 हो गई। अब देखो, इस 2 को इधर ले आओ। अब ये इस 2 को ही नीचे ले आओ, तो इस 2 को कटा दो यहाँ से। ये होगी 2। 2 से क्या बार कट गए? 9। अब ये क्या कह रहा है? पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? पी पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में? अगर पी का मान निकाल लो। और अब देखो, एम आर का मान इसमें देना का। एम आर का मान कितना? 6। 6 मान रख लो प्लस पी। पी बराबर 9 है। अब अब देखो, इस 6 को इधर ले आओ। पी में 9 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 3। अब देखो, अब पूछ रहा है कि पी का मान, पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 48 में 3 रख दो। पी का मान लेकर आएगा आपका 3। क्या बार कटेगा? 3 16 बार। 16 बार आंसर आ गया आपका 16। पी का मान आ गया आपका 16। आइए अगले क्वेश्चन की ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर है और रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। एक 590 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय सेकंडों में लेगी? आपको पता है, एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म है। बिना रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं चल सकती, और आपकी प्लेटफॉर्म की, दोनों की लंबाई जुड़ती है आपस में। जोड़ लो आपस में। आपकी आपकी चाल बराबर, फॉर्मूला होता है क्या ना सवाल है? 16। चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला होगा चाल और दूरी बटे समय। इसमें रख लो। 210 210 मीटर लंबी है, और किसी रेलगाड़ी, और कितना लंबा प्लेटफॉर्म है? 590। उसने क्या पूछा है? समय। एक्स रख लिया, और आपकी चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर। अब पार्ट इसको जोड़ लो। 25 बराबर 2। आपकी 10 इसमें जोड़ दो, 600। 600 होगी। 600 700 800। 800 होगी। 800 बटे एक्स। आप काटो इसको। 25 से काट देंगे इसको। आप इसको काट लो पहले। इसको तोड़ लो। 8 गुणा 100 में तोड़ लो, आसान काट पीट हो जाएगी। 25 से करो, 25 चौका 100। 8 की गुणा 4 में कर दो, कितनी हो गई आपकी? इस एक्स की इधर को गुणा कर दो। एक्स बराबर 8 चौक 32। 32 सेकंड। आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन को क्या कहता है आपका? 17वां क्वेश्चन कहता है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक
350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 12 सेकंड लेती और 900 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। आपके दो फ्रैक्शन बनेंगे, इसमें पहले आपको चाल निकालनी पड़ेगी। आइए चलते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सूत्र तो पता है, चाल बराबर कितना, दूरी बटे सेकंड। उसकी दूरी कितनी है, 250 प्लस 350 बटे कितनी होगी आपकी 12 सेकंड। चाल पे निकालनी है आपको, चाल जोड़ लो इसे, कितने हो गए आपके, 0, 50 जोड़ लो, 400, 5, 600, 600 बटे 12, 12 से काटो, कितने आ गए, 50 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ये मीटर में थी और ये सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड आएगी। अब ये कह रहे हैं 900 मीटर लंबे पुल को, 900 मीटर लंबा पुल है, फ्रैक्शन दूसरी होगी, 900 मीटर लंबा पुल है और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अकेले की चाल वो लंबाई तो होती नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी की भी तो चाल है, उसकी जब भी तो पार कर पता चलेगी आपकी। रेलगाड़ी की चाल जोड़ दो, 250 बटे एक्स, इसमें समय ले रहा है, चाल कितनी है आपकी 50 मीटर प्रति सेकंड है। करो आगे, इसको जोड़ लो, 0, 5, 9, 2, 11 बटे एक्स बराबर 50। अब काटो इसे, इस 0 से ये 0 खत्म कर, उठ गई, 5 से काटो, 5 से 2 बार, 1 बचा 3, आपकी आ गई समय आ गया एक्स, एक्स बराबर 23, 23 सेकंड, सेकंड ऑप्शन बी। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 18वां क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, दी गई छूट का मान विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु को क्रय मूल्य निकालना है आपका। सवाल हो गया आपका 18वां। 18वां सवाल क्या कहता है, और 18वां सवाल कह रहा है आपका सीपी बराबर एसपी, छूट दे रहा है, ये कह रहा है 30% का लाभ होता है, 30%, 30%, 130 बटे 100 कर ले इसको, 0 से 0 काट दो, 10 की चीज 13 में मिल रही है आपको, 10 की चीज 13 में, ठीक है। अब ये कह रहा है दी गई छूट समान विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर है, आपकी छूट हो गई आपकी डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर आपकी कितनी है एसपी, एसपी कितना आपका 2/5 के समान है, बराबर है, डिस्काउंट एसपी को दे ले आओ, डी बटे एसपी बराबर 2/5, डिस्काउंट होगा एसपी कितना 5, इसको अब डिस्काउंट को हर बराबर कर लेंगे यहाँ पर, डिस्काउंट अनुपात, इसको अनुपात, और आपकी एसपी, एसपी हो गए, एसपी कितनी है आपकी 5 है, और डिस्काउंट कितना आपका 2। अब एसपी में एसपी समान है, एसपी समान कर लो, इसमें इसमें 13 की गुणा कर दो, इसमें कितने की 5 की, 65 की हो जाएगी, 65 ये हो गई, इसमें भी 13 की गुणा कर दो और इसमें 5 की गुणा कर दो। अब कर लो सीपी, एसपी और डिस्काउंट का अनुपात निकाल लो। अब कितना होगा, सीपी कितना होगा 50 और एसपी कितना होगा आपका 65 और डिस्काउंट कितना आपका 26। अब आगे क्या कह रहा है, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, अब आपका ऑप्शन के ऊपर है अंकित मूल्य का 91/50 होगा, अंकित मूल्य का 50/91 होगा। अब लिखा रहा हूं अंकित मूल्य, पहला आपका एसपी पूछा है, एसपी बराबर ना सीपी, सीपी पूछा आपका, सीपी कितना आपका 50, 50 ऊपर रख ले। अब ये कह रहा है देखो ऑप्शन है 50 कौन से हैं, ऑप्शन बी में आपका अंकित मूल्य ही निकाल रहे हैं, अंकित मूल्य निकालने हैं तो आपको एसपी प्लस डिस्काउंट जोड़ना पड़ता है। अब जोड़ लो, कितना होगा आपका 65 और 26 कितना होगा 91, आपके होगा 91, 50/91 आपका अंकित का, अंकित का 50/91 हो गया, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, 19वें क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसी किस में विक्रय मूल्य 3500 रुपये होगा, 3500 रुपये होगा, देखो अंकित मूल्य है, छूट दे रहा होगा, ऑप्शन लिख लो पहले ए, एक होगा विक्रय मूल्य लिखाने में 15% की छूट है, कितने होगा 85 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
4 पे गुणा कर लो 0, 4 पे गुणा करेंगे 5 में 20, 2 यहाँ चलेंगे 2, 8 चौक 32 तो 34, आ गया आपका 3400 ऑप्शन बी। तो 3500 रुपये होनी चाहिए, ऑप्शन ले लो बी। ये है नहीं आपका ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है आपका 4500 गुणा क्या है कि 10 की छूट दे रहा है बटे 90, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो, 9 में 5 गुणा करेंगे 45, 4, 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए, 36 और 4 तो आपको 39, 39 आपकी 3500 से अधिक है क्या? ऑप्शन गे भी नहीं, उसको 3500 पूछा उसने, आपका ऑप्शन सी 5500 डबल जीरो, 40% की छूट दे रहा 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, जीरो, 6 पंजे 30, 30 की जीरो ऐसे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ऑप्शन 33, 3500 इसका भी नहीं, ये भी खत्म। अब ऑप्शन डी होगा आपका चौथा 100%, 5000 बटे 30% की छूट है 70 बचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से 5 की गुणा 3500, ऑप्शन डी आपका ऑप्शन डी हो गया आंसर 100। आइए 20 में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन कहता है आपका एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसे 10% का लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 12 से हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो, और लास्ट सवाल है आपका 20वां कि करा अंकित मूल्य अकाउंट, अंकित मूल्य ए मान लिया और सीपी तो क्या करा 20% अधिक है कि 100 है तो कि 120 है। अब आपका दे लगा ये करा 10% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य इतना, अंकित मूल्य इतना आपका, अंकित मूल्य पर 10% है आपका 120 बराबर कितने को हो गया आपके 1200, 1200 क्रय मूल्य निकाल लो पहले आपका 100 बराबर कितने की है, 120 से क्या बार कट गया 10 बार, आपका सीपी कितना आ गया आपका 1000, 1000 आ गया आपका सीपी, सीपी पर 10% का लाभ देता है, 10% का लाभ निकाल लो इस पे 1000 पर, आपको लेकर का आएगा एसपी लेकर का आएगा 10% 11, 10% 110, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 में 11 गुणा करेंगे 1100, एसपी बराबर 1100 आंसर दूसरा। देखते हैं कितने आंसर बी ऑप्शन हो कितने सही बैठते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन हो गए आपके। देखो आपको क्या ऐसे कैलकुलेशन स्पीड चाहिए तो आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं आपको कितना स्कोर बनता है। सबमिट कर लेते हैं। 40 में 40 आपके, देखो आपका रिजल्ट आपके सामने है। देखो मैं तो ऐसे आपको अच्छी तरीके से सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे हमने सीरीज चला ला के मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है और आप उस प्ले लिस्ट को देख लेना। आपने पिछला मॉक नहीं दिया है तो पिछला मॉक देख के उस वीडियो को देख लेना। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक मैंने कराई है, जैसे मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऐसी मैंने शॉर्ट ट्रिक उस वीडियो में ही बताई है। पिछले मॉक को दे ले। 27 27 अप्रैल का 27 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट है, उसमें एक एक ही एग्जाम हुआ था, बाकी के दोनों कैंसिल हो गए थे। हमने 28 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट करा दी है और आज दूसरी शिफ्ट है गई। फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अपलोड कर दी, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना और आप भी मॉक देकर देखना आपका स्कोर कितना बन रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।